हमारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू होता है। अब डेप्रिसिएशन में सरकार ने कल कहा, कल हम पढ़ रहे थे तो उसमें कहा कि भाई आप यदि असेट विद इन ईयर में बेच देते हो, मतलब उसी साल बेच देते हो, तो जो असेट आपने बेची है और जिस साल बेची है उस साल आपको कोई डेप्रिसिएशन उस पर लेने नहीं मिलेगा। उस साल आपको डेप्रिसिएशन उस पर कुछ लेने नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए मैंने मशीन 10 लाख रुपए की 2023-24 में खरीदी और 2023-24 में ही बेच दी गया। लेकिन हाँ, यदि मैंने 23-24 में खरीद करके 24-25 में बेचा तो 23-24 का तो मिल जाएगा, लेकिन 24-25 का नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसमें एक मजेदार बात है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है तुम्हें। एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं। ओपनिंग WDV 10 लाख है, तुमने नया मशीन परचेस किया और वो 5 लाख का किया, तुमने सेल कर दिया 3 लाख। अब एग्जामिनर बोलता है, अब आप पहले मुझे एक बात बताइए, देखिए यदि ये अकाउंट्स होता, इफ ये अकाउंट्स होता तो मैं क्या इसको इंटरप्रेट करता कि भैया 3 लाख में मैंने अपनी असेट को बेच दिया। लेकिन यहां इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। क्यों? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक बात समझना, क्योंकि आज क्वेश्चन शुरू करना मुझे। ध्यान से सुनना। पहली बात, ये नहीं मालूम कि कौन सी असेट सेल हुई, बोले तो सोल्ड हुई, ओपनिंग हुई कि परचेस हुई। क्या मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया? आंसर है नहीं, क्वेश्चन मैंने गलत नहीं दिया। क्या क्वेश्चन हर बार ऐसा आएगा? आंसर यस, क्वेश्चन हर बार ऐसा आएगा। तो भैया बच्चे समझे कैसे? यदि आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा है कि आपने कौन सी असेट बेची है, ओपनिंग WDV की परचेस, तो मेथड अप्लाई करना है आपको फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि आपने 2-3 मेथड और पढ़ी है, लीफो, वेटेड एवरेज, तो प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि क्या दूसरी मेथड भी अप्लाई होंगी? नहीं, मेथड खाली कौन सी अप्लाई होगी? फीफो, फीफो, फीफो और फीफो। यानी फीफो मेथड पत्थर की लकीर है, फीफो मेथड के अलावा कोई दूसरी मेथड होनी ही नहीं है, फीफो मेथड के अलावा कोई दूसरी मेथड फॉलो नहीं होगी। अब फीफो क्या बोलता है, सुनना। फीफो बोलता है जो असेट पहले आई वो असेट पहले सोल्ड होगी, जो असेट पहले आई वो असेट पहले सोल्ड होगी। अब आप बताओ मुझे, पहले क्या आया होगा? पहले आया होगा, वर्ड पढ़िए, ओपनिंग, यानी पिछले साल क्या होगा? क्लोजिंग, यानी पिछले साल क्लोजिंग, इसका मतलब पहले यही आया होगा, क्योंकि परचेस तो ड्यूरिंग द ईयर हुई है। इसका मतलब कौन सी असेट गई? 10 लाख वाली। अब आप अगली बात ध्यान से सुनना। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जो 10 लाख की असेट गई, क्या 10 लाख की असेट पूरी गई? यानी शब्द हम यूज करें, क्वेश्चन मार्क है, क्या 10 लाख की असेट 3 लाख में बिकी? क्या 10 लाख की असेट 3 लाख में बिकी? या और 10 लाख में से 3 लाख की असेट चली गई? इनकम टैक्स पढ़ रहे, इनकम टैक्स क्या बोलता है, सुनना। 10 लाख की असेट 3 लाख में गई ना, 10 लाख में से 3 लाख की असेट सोल्ड हो गई। ये इंटरप्रिटेशन है, यानी 10 में से कितनी की चली गई? 3 लाख। अब आप देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। ये प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का डेप्रिसिएशन लगता है, कैलसी निकाल लो आप। अब आप ये देखना मैं इसको किस पैटर्न पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इधर देखो, इधर देखो, ओपनिंग WDV 10 लाख, क्या ऐड करेंगे? इधर देखो, फॉर्मेट देखो, इस फॉर्मेट से हिलना मत, पहले बता रहा हूं। ये फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, इनकम टैक्स वालों ने बनाया है। मतलब पहले क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग WDV प्लस
फिर क्या लेस करेंगे, सेल कितनी की करेंगे, कितनी हो गई, क्या बचा। अब सुनना ध्यान से, अब यहां से दो एक लाइन छोड़ देना, मैंने भी छोड़ दी। अब वर्किंग नोट, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की असेट कितनी की थी, 10 लाख में से मैंने क्या बोला, कौन सी मेथड लगी, फीफो मेथड क्या बोलता है, 10 में से 3 गई, तो सेल 3। अच्छा, लिखना आपको शब्द सेल है, वर्ड अपने मन से उल्टा सीधा मत लिखना, सेल लिखा है सेल ही लिखना है, उसको ये मत लिखना। अब आप बोलोगे सर सेल तो है ही नहीं, समझ में भी रहा हूं लेकिन लिखना नहीं है। अब कितनी की बची, अब ये बच गई आपकी बैलेंस डब्ल्यूडीवी, 10 में से 3 की चली गई। अब इस पे क्या लगाएंगे, निकालिए कितना आ रहा है, 1,05,000 का क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। अब एक छोटा सा काम और करना है, मैंने जो नई एसेट परचेस की है, कितने की है, 5 लाख। मैंने कुछ डेट लिखी है, चेक करूं, लिखिए। तो मैं इसको फिलहाल के लिए 180 डेज, मोर देन 180 डेज मान रहा हूं। मैंने क्या कर लिया, 5 लाख का 15% करिए, 75, ये भी क्या आ गया। अब दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, 180। अब आप ऊपर जाइए, समझ गए आप यहां तक, ऊपर जाइए और यहां पे लिख दीजिए जो बचा वो आपका रिमेनिंग डब्ल्यूडीवी है, 10,20,000, ये आपका आंसर। 12 लाख का 15% नहीं करना है। मैंने क्या किया देखिए, फिर से देखिए, पहले मैंने इस स्टाइल में लिख दिया, ये अपने आप में क्या है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से आपको हिलना नहीं है, ये फॉर्मेट से आपको हिलना नहीं है, फॉर्मेट यही है। लेकिन वर्किंग नोट में मैं क्या दिखा रहा हूं, कितने की एसेट थी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, 10 लाख। 10 लाख में से कितने की एसेट छोड़ लो गई, 3 लाख, कितने की बची, 7 लाख का। फीफो मेथड क्या बोलता है, जो पहले आया पहले जाएगा, लो लिखो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहां लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिखी रहेगी,
हाँ, ये क्वेश्चन लिखो। नहीं वो लिखे तो सही, तुम लिखना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो भाई? तो क्यों नहीं कर रहा? तो भैया रिकॉर्डिंग, मैंने बोला था ना बिजनेस प्रोफेशन में एब्सेंट मत करना। अब फिर क्या होगा? अब तो पूरा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, कल सारे प्रोविजन हो गए। लो क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन तो लिखो। ग्यारह 10, सॉरी सर, वो अभी माइक में बोल रहा था ना मैं। जल्दी लिखो क्वेश्चन। कनक, सफा 11 11। तुम विनय सर की क्लास में भी इतने लेट आती हो? हाँ, बस अब से सुबह से मेरी क्लास यदि रही तो मैं तो टपक ही जाता हूँ, मैं टपक ही जाता हूँ। लिखा क्वेश्चन? हटाऊं? अब मैं क्या बोल रहा हूं मैं एक बार और बोल देता हूं, ध्यान से सुन लो और जल्दी सुनो फटाफट। ये है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्मेट है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जितने भी फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, इस फॉर्मेट में आप ये समझना मत कि सीए इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। और डिपार्टमेंट जो बोलेगा वही करना है, क्योंकि सीए हो या सीएस हो, डिपार्टमेंट मेन है। तो ये फॉर्मेट है, आप अच्छी तरह देख लीजिए, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि आज आपका टेस्ट है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पहले लिखेंगे, फिर परचेज लिखेंगे, फिर सेल माइनस करेंगे, फिर बैलेंस डब्ल्यूडीवी आएगी और फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। समझ गए? फॉर्मेट मैं पहले बता रहा हूं, यदि फॉर्मेट आप हिले मैं आपका नंबर काटूंगा। 5 नंबर का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? यदि फॉर्मेट गलत हुआ तो 1 नंबर गया आपका। बचे कितने? 4। अब आप आगे की दास्तानें सुनिए। आगे की दास्तान ये है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी है, परचेज भी दिया है और सेल भी दी है। बच्चा यहां पर जाके कंफ्यूज होएगा ही होएगा कि आखिरकार सेल कौन से सेट की हुई है, क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा नहीं। अब हम इसको क्या माने, एग्जामिनर की गलती माने कि एग्जामिनर ने लिखना भूल गया, कि क्वेश्चन का पैटर्न ही यही है? तो क्वेश्चन का पैटर्न ही यही है, आपके एग्जाम पेपर में भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि कौन सी असेट सेल हुई है। चेक करिए, कहीं लिखा है मैंने? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन का पैटर्न ही है कि सेल हुई है, लेकिन कौन सी हुई है नहीं लिखा हुआ आएगा। यदि नहीं लिखा हुआ है तो मेथड देखिए कौन सी फॉलो होगी, FIFO, फर्स्ट इन। लेकिन आपने सुना होगा जब आपने क्लास सीए फाउंडेशन पढ़ा होगा, तो इन्वेंट्री में बहुत सारी मेथड होती है। FIFO है, LIFO है, वेटेड एवरेज है, सिंपल है, बहुत सारी मेथड है। हमें कोई मेथड से मतलब नहीं, हमें सिर्फ पत्थर की लकीर वाली मेथड यूज करनी है। FIFO यानी इनकम टैक्स द्वारा फिक्स है, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करनी ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक ही मेथड बनेगी, FIFO। FIFO क्या बोलता है सुनिए, जो पहले आया वो पहले बिकेगा। अब आप सोचिए क्या पहले आया, ओपनिंग, क्योंकि पिछले साल ये क्या था, क्लोजिंग। इसका मतलब पहले यही आया, क्योंकि परचेज तो करंट ईयर में हुई है, परचेज जो हुई है वो तो करंट ईयर में। इसका मतलब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बिक चुकी है, ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी सोल्ड हो चुकी है। अब आगे की दास्तानें सुनिए। 2 प्रकार के इंटरप्रिटेशन होते हैं, हम पहले इसको सुनते हैं क्या है। 10 लाख की असेट 3 लाख में सोल्ड हो गई, और या 10 लाख में से आउट ऑफ 10 lakhs 3 लाख की असेट सोल्ड हो गई। अब सुनिए, यदि मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता तो मैं आपको पहला सेंटेंस यूज करने बोलता कि 10 लाख की असेट 3 लाख में सोल्ड हो गई, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स नहीं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बोलता है बाबू ऐसा नहीं लेना है, ऐसा लेना है 10 लाख में से 3 लाख की असेट सोल्ड हो गई। ये इंटरप्रिटेशन आपको फॉलो करना है। 10 लाख में से आउट ऑफ 10 lakhs
3 लाख असेट क्या हो गई, सोल्ड। अब आइए, अब इसको करना कैसे है, पहले आप इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, ये सेल लिख दीजिएगा और ये आ गया। लेकिन अब आप इसके बाद वर्किंग नोट बनाइएगा। वर्किंग नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बता देता हूं, इंटर लेवल पे यदि आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो ओवरऑल पूरे पेपर में आपके 10 नंबर कटेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। वर्किंग नोट उसमें लिखा हुआ आता है मस्ट बी, शब्द सुनिए क्या लिखा है, मस्ट बी, मस्ट मतलब कंपलसरी है, मस्ट बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, आंसर का पार्ट होना चाहिए वर्किंग नोट। अब इधर देखिए, इधर देखो, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी कितनी थी, मैंने क्या बोला 10 में से, तो मैंने 3 लाख के एसेट को हटा दिया। अब आप मुझे बोलोगे सर क्यों हटाया, तो मैंने आपको बोलूंगा कल वाला प्रोविजन क्या था कि जो एसेट सोल्ड हो गई उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इसलिए देखिए मैंने बैलेंस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाया है, 3 लाख पे नहीं लगाया है, तो 7 लाख पे कितना डेप्रिसिएशन लगा। अब अगली दास्तानें सुनिए, सुनिएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे 180 डेज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, यानी 180 दिन का जो कॉन्सेप्ट मैं कल आपको बता रहा था, 180 दिन से ज्यादा और 180 दिन से कम, वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे नहीं होगा। अगली बात, 180 डेज का कॉन्सेप्ट सेकंड हैंड असेट पे भी नहीं होगा, यानी असेट न्यू होनी चाहिए, समझ गए। अगली बात, 7 लाख पे मैंने पूरा 15% लगाया। अब आप बोलोगे सर 15 कहां से आ गया, मैंने कल भी आपको बोला था आपको रेट एग्जाम पेपर में नहीं दी रहेगी, रट्टा मार के जाना पड़ेगा। तो मशीन की रेट क्या है 15%, लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि सर आपने एडिशनल क्यों नहीं लगाया, एडिशनल उस पे लगता है जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या मैंने ऊपर दिए गए क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, नहीं, तो आप नहीं लेंगे। क्या अजम्पशन ले सकते हैं, कदाचित नहीं, कभी नहीं, अपने मन से ये अजम्पशन मत लेकर आ जाना, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा वाह भैया क्वेश्चन में तुम नहीं फ्रेम कर लिया, नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन का अजम्पशन कुछ भी नहीं लेना है। अब आगे सुनिए, आपने एक और असेट खरीदी, कितने की खरीदी, जल्दी बोलो, 5 लाख की खरीदी। 5 लाख को हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो 180 डेज से ज्यादा है। आप चाहो तो उसको उल्टा भी कर सकते हो। अब मैंने 5 लाख का 15% निकाला तो कितना आ गया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,05,000 और 75,000। ये मैंने ऊपर लिख दिया, दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया, और 12 लाख में से 180 माइनस किया, जो डब्ल्यूडीवी बची वो मेरा आंसर आ गया, समझ गए। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी पे 180 डेज मत लगाना, सेकेंड हैंड एसेट पे मत लगाना। सेल के बारे में ना लिखा हो तो क्या करेंगे, फीफो मेथड यूज करेंगे। फीफो क्या बोलती है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, समझ गए। जल्दी बोलो भाई, मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन और देता हूं, हटा दूं इसको, नहीं लगेगा। बस मशीन यदि 20% से कम डिप्रिशिएट हुई है, याद आ रहा है कल वाला, तो उसको फर्स्ट हैंड मानेंगे, ऐसा है एडिशनल। बट शर्त यह है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। हटाओ इसको, क्या बोलते हो, हटाओ, हो गया। आज टेस्ट में जितना सिखाऊंगा उतना आएगा, हाँ मतलब कल और आज, कल का प्रोविजन। अब देखिए, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, इसमें 2 असेट शामिल है, ये दोनों असेट कौन सी है, मैंने आपको लिख के दिया, कर पाएंगे। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख दी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में कौन कौन सी एसेट शामिल है, पढ़िए जल्दी पढ़ो, एक्स और वाई,
और XRY कौन सी एसेट है? फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन कितना लगता है? नीचे पढ़ी क्या लिखा है? हाँ नीचे ये X सोल्ड हो चुका है, तो क्या Y भी सोल्ड हो गया है? Y है इसका। चलिए पहले आप निकालिए डिप्रिसिएशन। बुक ले लिया? फिर नहीं लिया? अरे ले लूंगा नहीं, आज क्वेश्चन करवाना है मुझे। जस्ट अभी 5 मिनट में क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अरे मेरे भाई उसमें लिखना पड़ता है। तूने कुछ लिया बुक? जा जाके अभी लेकर आ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके जा और अभी लेकर आ। रुक मैं पूछता हूँ मैम से। इसमें क्या होगा देखो, ओपनिंग WDV कितनी है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? कितनी कितनी बची? 2 लाख क्या हो गया? अब इसमें क्या लगाएंगे? तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? अब यदि हम और फर्दर जाएं, बैलेंस WDV कितनी है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? सॉरी, तो मेरा WDV क्या आ गया, समझे? मैं 1 मिनट आया, लोगों को करेक्शन करा के आ रहा हूं। हेलो।
क्या पूरी बोतल उंडेल दी क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ। चलो, तो अब ये हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन देखो। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है 2 लाख, एक्स और वाई है, और ये दोनों क्या है? अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, कहानी में गेम है बहुत बड़ा। इंस्टीट्यूट तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा। सेल एक्स रुपीस, ये पढ़िए जरा मैंने क्या लिखा, और ये मैं क्या लिख रहा हूं पढ़िए, और कुछ करिए मत। क्या लिखा पढ़िए, आप खाली क्वेश्चन पढ़िए। कौन कौन सी असेट है, कौन सी असेट है, और कितने में बेच दिया। अब यहां माइंड गेम है। आप देखिए, यदि बहुत ध्यान से सुनना, कॉपी पेन छोड़ दो, यहां पे सुनो, क्योंकि ये केस एग्जाम में बहुत बार आता है। अब बच्चे के दिमाग से सोचो, पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग से सोचता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो कि भैया एक्स तो बिक गया, लेकिन वाई तो अभी भी है। लेकिन अब फिर तुम्हारा दिमाग से देखें, तुम्हारे दिमाग से देखें, स्टूडेंट के दिमाग से देखें, तो बच्चे के दिमाग में आएगा कैसी बात कर रहे हैं, ये तो माइनस का फिगर चला जाएगा। तो अरे कुछ मत बोलो भैया, सुन लो। तो 2 लाख में से 2,10,000 गया, तो ये तो माइनस का फिगर आ गया। अब 90% बच्चा इस क्वेश्चन को बोल देगा गलत है, और टीचर पागल है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही है। अब इसमें हुआ क्या है, सिर्फ आपके दिमाग से खेला गया है। सुनना, माहेश्वरी जी को बुलाओ। माहेश्वरी जी, क्या कर रही हैं आप? मोबाइल ऊपर रखिए, और मोबाइल मुझे दे दो। मोबाइल चलते हैं, आओ। कहीं घर नहीं ले जाऊंगा, जल्दी तो जल्दी से फटाफट। खूब बच्चों के मोबाइल चलते रहते हैं। अब इधर देखो, हम आज अपनी बुक से जो क्वेश्चन करने वाले हैं, वो पहला क्वेश्चन यही है। क्या है? सुनना। 2 असेट दी है, ध्यान ध्यान सुनना, एक्स और वाई, और एक्स सोल्ड हो चुकी है। लेकिन चक्कर ये हुआ है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, या ये बोलो सेल ज्यादा हो चुकी है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी से। यदि सेल ज्यादा हो जाए डब्ल्यूडीवी या कॉस्ट से, सेल ज्यादा हो जाए डब्ल्यूडीवी या कॉस्ट से, फिर से सेल ज्यादा हो जाए डब्ल्यूडीवी या कॉस्ट से, तो फिर इसे बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल शब्द का मतलब असेट, गेन का मतलब बेचने पर प्रॉफिट। अब आप फिर बोलोगे सर पागल हो गए, वाई कहां गई? वाई गायब हो गई। कैसे? एग्जामिनर ने गेम ही खेल लिया तुम्हारे साथ। अब मैं एक बात तुम्हारी भावनाओं की कदर कर रहा हूं, यदि बाहर प्रैक्टिकल लाइफ होता तो ये गलत होता, क्योंकि वाई की भी तो वैल्यू होती। लेकिन क्या हो रहा है, एग्जामिनर भर भर के ऐसे ही क्वेश्चन देता है। क्या क्वेश्चन देता है? वो ये बोलता है एक्स से वाई है, एक्स को मैंने यदि ज्यादा दाम में बेच दिया तो फिर तुम्हें वाई की टेंशन नहीं लेनी है। यानी मेरा कहने का सीधा मतलब, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी लिखी, अब इसमें से क्या लिखा, कौन सी। अब ये फिगर देखो माइनस में आ गया। क्या डेप्रिसिएशन लग सकता है? लगेगा ही नहीं। डेप्रिसिएशन आएगा 0, और ये क्या आएगा? कैपिटल गेन। ये ध्यान रखना भाई, ये बहुत गंदा केस है। आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, बट ये क्वेश्चन सही है। और हम यहां पे क्या लिखेंगे? नो डेप्रिसिएशन एज बिकॉज सेल ग्रेटर देन, करिए, लिखिए। वाई को मत देखिएगा, क्योंकि वाई का फिगर एग्जामिनर ने दिए ही नहीं है, वो माइंड गेम खेल के बैठा है आपके साथ। वाई हालांकि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में शामिल है। आप सोचो ना, एक्स और वाई 2 मैंने बोला, तो वाई शामिल है कि नहीं? लेकिन वाई के बारे में आगे कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो यानी एक बात और समझ में आई, यदि सेल ज्यादा हो जाए डब्ल्यूडीवी से, तो मतलब डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्या आएगा?
कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन मतलब मेरा मुनाफा, और मुनाफे पे क्या लगता है भैया? टैक्स। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूडीवी या कॉस्ट ज्यादा हो जाए सेल से, डब्ल्यूडीवी 5 लाख है, सेल है 2 लाख, डब्ल्यूडीवी 5 लाख, सेल है 2 लाख, तो कितना बचा? 3 लाख पे क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। लिख लो इसको, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेल मैं लिख देता हूं, रुको। रियल वर्ल्ड में भी कंफ्यूज करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमें डेटा मालूम रहता है। अब ये थ्योरेटिकल वर्ल्ड में डेटा नहीं मालूम है। ये लिख लो आप, सेल ग्रेटर देन डब्ल्यूडीवी, नो डेप्रिसिएशन बट कैपिटल गेन अराइज। लेकिन उल्टा लिख दिया, डब्ल्यूडीवी ग्रेटर देन सेल, डेप्रिसिएशन चार्ज, नो कैपिटल गेन। चलिए शुरू करें अब। निकालिए बुक, मैं इधर से अब मेरा पीडीएफ निकालता हूं, हटा दो इसको, 1 मिनट बता रहा हूं। बुक ले आए, फिर नहीं लाए, जाओ तुम। अब तुम्हारी बुक गई, वो 3 बुक बची है, मैं बार बार बोल बोल के थक गया। बोल रहा हूँ बुक ले लो, बुक चली गई तो फिर नहीं मिलेगी। फिर वो बुक पता कब आएगी? 1 महीने बाद, 20 दिन बाद। आप पेज नंबर आइए 198, 199, 199। आप कहाँ जा रहे हो? बुक लेने जाओ। 199 मिल गया? तू भी नहीं लेकर आया बुक? बढ़िया, चलो 199 शुरू करें। पहले आप केसेस देख लो कितने सारे हैं, केस देख लो कितने को। हाँ वो ABCDEFGHIJKL, तो भैया ABC तो मैं कराऊंगा, बाकी के केस तुमको आज ही अभी करने हैं। हाँ तो शुरू करते हैं। 1-2 केस पहले मैं समझा देता हूं, इधर देखिए। यहां पे लिखा है मेसर्स अनीता एंटरप्राइज, डब्ल्यूडीवी दी हुई है, फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया 10, और डब्ल्यूडीवी किस ईयर की दी पड़ी है? 1 अप्रैल 2023। अमाउंट क्या है? और इस ब्लॉक में कौन सी एसेट है? देखिए अभी जो कर रहे थे वही है, एक्स एंड वाई मिलाकर कितना है? 80,000। यानी ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 80,000। अब आपको एक बात बता देता हूं, ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 80,000 कांस्टेंट फिगर है फॉर ऑल द केसेस। इट मींस बस केस चेंज होते रहेंगे, बट 80,000 का फिगर कांस्टेंट रहेगा, वो हिलेगा नहीं। समझ गए आप बात? ये जो ऊपर की लाइन लिखी है ये हिलेगी नहीं, ये सारे केसेस का फिट होगी। आइए पहला केस पढ़ते हैं। फर्नीचर एक्स को बेच दिया, कितने में, कब बेचा, ईयर पढ़िए, 23 क्या, 22, 23, 21, 22, 23, 24 क्या, 23, 24 में बेच दिया। हम यहां पे भी देखें तो 23, 24 ही है, पढ़िए, है ना 23, 24। चलिए पहला केस आइए लिखते हैं। और भैया एक बात और सुन लो, मे वाले बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है।
पहली बात कि जैसा कि मैंने बोला, बच्चे, ये हमारे मे वाले बच्चे हैं, बच्चे एब्सेंट करते हैं और रिकॉर्डिंग सुनकर नहीं आता है। ये हो गई पहली बात। और जब वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनते तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब वो फिर आके मेरे को बोलते हैं कि सर आपने नहीं करवाया। ये हो गई पहली बात। एंड सेकेंड बात, यदि मान लो वो बोल भी दिए कि सर आपने करवाया, हमने नहीं किया, तो उनको तो मिल ही नहीं रहा है और ना वो करना चाह रहे हैं। तो भैया एक बात आपको बता दूं, आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह कॉपी में एक एक वर्ड, पेज नंबर। अब मे वाले बच्चों ने और क्या किया, वो जो बुक मैंने दी है उसी में डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन कर लिए। अब वो बुक मिट गई, पेंसिल से किया है, अब वो वापस आ रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना। उनसे अपन कुछ सीख लेते हैं कि अपन को एक एक क्वेश्चन लिखना है, करना है। पेज नंबर लिखो, थोड़ा सा टाइम ही जाएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो लिखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 1। पेज नंबर देखो, चेक करो क्या है पेज नंबर, और इसको क्या लिखोगे। देखिए मैम क्या कहां चली है, अरे मेरी बात करवा देता सुजीत से। चल छोड़, अब तू थक गया होगा, लिफ्ट तक आया था। बेस मॉड्यूल लिखो। सुजीत बैठा रहता, मेरी बात करवा देता। करे, लिखो ओपनिंग WDV। ठीक, फॉर्मेट से हिलना मत, मैं बार बार बोल रहा हूं। सेल कितनी, ये क्या बचा, ये क्या बचा, नहीं वाई तो बचा, लेकिन क्या बचा, क्या बोलेंगे इसको। अब मुझे बताओ, सेल ग्रेटर देन WDV है कि WDV ग्रेटर देन सेल है, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसको लिख दी, वाई वाई मत लिखना, बस खाली ये लिखना जो मैं लिख रहा हूं। अब इसमें कितना लगेगा, क्या WDV पे 180 डेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, नहीं, तो लगाइए। दो आंसर आएंगे, एक ये बैलेंस WDV आ गई। परचेज नहीं है, ये सेल है। सेल कब को है देखना तो ये 23-24 में सेल किया है। जो मशीन, जो असेट, जो फर्नीचर आपने सेल कर दी, उस पर डेप्रिसिएशन उस साल। समझ गए, फिर से बताऊं, डाउट अपना हाथों हाथ क्लियर करते हुए जाओ। और तुमको ऐसा लग रहा है मेरे बहुत सिली डाउट है तो भी पूछ लो, नहीं है कोई डाउट। एक काम करो, इसको लिख दो केस ए, क्योंकि वहां पे भी केस ए लिखा हुआ है, ABCD चलने दो, केस ए। करें आगे, केस भी पढ़िए क्या लिखा है। फर्नीचर एक्स सोल्ड किया कितने में, कब किया, ईयर बताओ, यानी उसी साल कर दिया। अब WDV कितनी थी और बेचा कितने में, क्या ज्यादा है, सेल की WDV, तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। तो लिखो तेईस 24 में कर दिया है, और ये भी 23-24 का ही है। सेल ये आ गया मेरा दूसरा आंसर। अब तुम समझ गए क्या करना है।
एक डेमो और दिखा देता हूं। हो गया क्या? आइए आइए आइए। अब ये क्या कर है? क्रेप बैंडेज हाथ में क्या लगा है? बस तुम ये रोज के काम है तुम्हारे ना, रोज टशनबाजी में चलाओ। चलो केस सी, ये क्या है? इधर पढ़ो भैया, इधर। एक्स सोल्ड किया कितने में? क्या आएगा? कितना? लेकिन अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। एक नई असेट खरीद के ले आया। चलो एक लास्ट डेमो और दिखा देता हूं, कब लेकर आया। चलिए, क्या मुझे पुट टू यूज की डेट दी हुई है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो भैया? पुट टू यूज डेट दी नहीं है, मतलब परचेज डेट दी है, तो क्या मान लेंगे? चलो आ जाओ, केस सी। फॉर्मेट से हिलना नहीं है, हिल गए नंबर कट गए। अब मुझे तुम बताओगे अगला क्या आएगा ना। एड परचेज, मैंने बताया था ना फॉर्मेट। और परचेज क्या लिखो? एस परचेज किया है, कितने में? अरे यार, ब्रैकेट डाल दी मैंने गलती से। क्या आ गया? अब मैं क्या करूंगा? एक मिनट रुक जाओ, सेल कौन सी की है? लिखा एक्स, एक्स कर दी। कितने में करी? अब मजेदार कहानी सुनना, लिखते भी जाओ लिखते भी जाओ, और कुछ करना मत, बस यहीं तक स्टॉप करना, ठीक है? और हाँ देखो भैया, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, मैं कुछ जगह तुम्हारी कॉपी गंदी करवाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें हर चीजों पे एक्सपर्ट करना है। ऐसे अब तुम रोना गाना मत, मेरी कॉपी गंदी करा दी, ऐसा, खासकर लड़कियां। अब सुनना, अब पहले आराम से देखो कौन सी असेट सोल्ड हुई है। एक्स, एक्स सोल्ड हुई तो मुझे कितने का कैपिटल गेन हुआ? लिखना कुछ भी मत, क्योंकि ऐसे ही मैंने तुम्हारी कॉपी गंदी करवा दी है, मेरा इंटेंशन अलग था। हाँ, तो कितने का कैपिटल गेन हुआ? लिखना मत। अब यहां कितना आ रहा है? कहानी में ट्विस्ट हो गया। तो अब हुआ ये है कि भैया इसमें ऐसा हो गया है कि हमने बेची तो ये वाली एसेट है, और बेचने पर हमें 20,000 का कैपिटल गेन हो रहा है। यानी एकदम ढंग से देखें तो ये वाली एसेट तो जा चुकी है, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पे लगेगा? लगेगा कितने पे लगेगा? 35। लेकिन हम इस एंगल से देखें तो यहां पे डेप्रिसिएशन कितने पे लग रहा है? आई बात समझ में कि फिर से बोलूं? फिर से बोलूं, ओपनिंग को बेचा कितने में? 20। अरे 1 लाख, तो कितने का गेन हुआ? 20। क्या 20 पे डेप्रिसिएशन लगेगा? जल्दी बोलो। नहीं, क्यों? अब मैंने कौन सी एसेट खरीदी? अब देखा जाए तो एकदम तरीके से 35 पे लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी। अब 35 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 35,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब आप बहुत ध्यान से फिर से सुनना, मेरी एक एक बात कान खोल के सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां तक पक्का समझ गए? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं फीफो मेथड लगाऊं? हाँ या ना? आराम से सोचिए, सोच करके अपना आंसर दीजिए। क्या फीफो मेथड लगेगा? मेरे को मारो गोली, आप तो यहां बताओ फीफो मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा? आप अपना ब्रेन यूज करिए, सब आपके सामने लिखा हुआ है। फीफो मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा? फीफो मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। नहीं लग जाएगा नहीं। ब्रेन यूज करो, भगवान ने ब्रेन दिया है ना, तुम सीए कर रहे हो, ब्रेन यूज करो, मेरी बातों को कनेक्ट करो। मैंने क्या बोला था? मैंने फीफो के लिए क्या बोला था, ये सोचो।
मैंने फीफो के लिए क्या बोला था? तुम ये तुम्हारी गजनी वाली आदत मेरे को समझ में नहीं आती। मैंने क्या बोला था फीफो के लिए? तुम यही गलत करते हो। यदि तुमको कितनी बार बोलूं लिखा करो भैया, लिखा करो, 10 बार बोलता हूं। यदि ये नहीं लिखा है कि कौन सी असेट सोल्ड हुई है तो फीफो मेथड लगेगा। बोला था कि नहीं बोला था? तो अब बताइए फीफो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं मालूम, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेंशन कर दिया है। आई बात समझ में? लिखो तो तुम एक नंबर की गजनी हो। लिखो, तुम ना हर बात लिखो, हिंदी में लिखो, उसको लिखो एग्जाम नोट करके लिख दो। क्या लिखोगे? इफ असेट के बारे में मेंशन नहीं हो कि कौन सी असेट सोल्ड हुई है तो फीफो मेथड लगेगा। लिखो। वो ऊपर नहीं लिखना है। कनक 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 ऊपर कहां? ठीक है, माहेश्वरी जी लिखिए। और ये भी लिखना, यदि असेट मेंशन हो कि कौन सा सोल्ड हो रहा है तो फीफो मेथड नहीं लगेगा। लिखिए, यदि असेट मेंशन हो कि कौन सी असेट सोल्ड हो रही है तो फीफो मेथड नहीं लगेगा। लिख दिए। एक बार वापस से, क्या फीफो मेथड लगेगा? नहीं लग, क्यों नहीं लगेगा? क्या रीजन है? अब रुक जाइए, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारी कॉपी कटने वाली है। और गुस्सा मत करना, क्योंकि ऐसे मैं बहुत बार करवाने वाला हूं। फीफो मेथड इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एसेट मेंशन है, तो ये फॉर्मेट बनेगा ही नहीं। ये फॉर्मेट बनता ही नहीं है, ये तुम्हारी सीख के लिए है। अब तुम गुस्सा करो, गाली भगो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे सिखाना है तुम्हें। तुम, क्योंकि क्या है, मैंने देख लिया, मैंने मई अटेम्प्ट से बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही तो मैं जेके शाह से भी सीख कर आया हूँ। मेरे अटेम्प्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा। बच्चे उल्टा सीधा काम कर देते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, कनक को आ रहा है गुस्सा। असेट यदि मेंशन हो, असेट यदि मेंशन हो कौन सी सोल्ड हो रही है तो फीफो मेथड। और यदि फीफो मेथड नहीं लगा तो ये वाला फॉर्मेट ही नहीं यूज होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, वापस से सुन लो। असेट यदि मेंशन हो कि कौन सी सोल्ड हो रही है तो फीफो मेथड। और यदि फीफो मेथड नहीं लगा तो ये फॉर्मेट यूज नहीं होगा। तो फिर क्या करें? अब आइए मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। ऑलरेडी कॉपी गंदी हो चुकी है। एक, थैंक यू। ठीक है, और यहां लिखेंगे इफ, नहीं मत लिखो अभी, मैं बताता हूं। मैं जब बोलूंगा तब लिखना।
अब सुनिए, यदि आप फीफो मेथड यूज करते हैं तो फॉर्मेट क्या बनेगा, वही वाला जो मैं बता रहा था आपको। लेकिन यदि आप फीफो मेथड यूज नहीं करते हैं या नहीं होता है तो फॉर्मेट क्या बनेगा, ये हो गया एक फॉर्मेट जिसमें कैपिटल गेन आएगा या फिर कैपिटल लॉस आएगा। एंड एक फॉर्मेट ये बनेगा न्यू असेट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी दो अलग अलग चीजें बनेंगी। अब लिखिए आप, ये आपके लिए बड़ी जानकारी वाली चीज है जिससे आपका सम कभी गलत होएगा ही नहीं। तो कनक जी, हम क्षमा प्रार्थनी मांगते हैं आपसे कि हमने आपकी कॉपी गंदी करवा दी। अली, तूने क्या कुछ भी नहीं पढ़ा था जो टेस्ट तूने दिया ही नहीं? मक्कारी तेरी हमेशा रही है। तो फिर अब तू कब देगा टेस्ट? तो तू पांचों हेड्स में बैठेगा, इधर पांचों हेड्स में बैठेगा क्या? बैठना तो बैठ जा, हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा लग रहा तेरा। और पूरा टैक्स भी पढ़ना हो तो 20 जनवरी तक हो जाएगा, 20 तक हो जाएगा। कल से कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्टिंग है 15 से, और टाइमिंग रहेगा मेरा 10 से 11:30। हाँ, विनय सर और मेरे में कुछ थोड़ा सा या तो देखेंगे, और 11:30 से वहां रहेगा। हाँ, कॉस्टिंग इनकी भी लगेगी। हाँ, तुम्हारा ग्रुप नहीं कर रहा। ये मैं लिखा देता ना, तुमको तुम्हारी गलती का कभी एहसास होता ही नहीं, तुम गलत गलत करते रहते हो। ये मैंने बच्चों से सीखा है कि बच्चों को डायरेक्ट कुछ चीजें बता दो ना तो डायरेक्ट बच्चे। कनक, थैंक यू समझने के लिए। अब तुम गलती नहीं करोगे, मुझे मालूम है। वो कर दिया तो खिड़की के बाहर कूद जाना। चलो भाई, हो गया? जल्दी बोलो भाई, हो गया क्या? यदि मान लीजिए आपने 80,000 की मशीन को, अच्छा मैं आपकी भावना को समझ गया, मैं उस भावना को भी क्लियर कर दूंगा। नहीं, मैं समझ गया, लॉस आएगा, लॉस वो मैं समझ गया, लॉस आएगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। वो सही बोल रहा है, सिंगल असेट होगी ना, जैसे सिर्फ एक्स की एक्स चली गई, 80 की 60 तो लॉस है। हाँ, ऐसा सिंगल असेट होगी, सही बोल रहा है। चलो, अब ये क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, केस सी। आइए बताइए, फीफो मेथड लगेगा नहीं लगेगा? तो लिखिए, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी बताइए कितनी है, सेल क्या आ गया, नई एसेट कौन सी है, न्यू परचेज है, कितने में खरीदा? अब चेक करिए कब खरीदा, कब खरीदा। क्या 180 डेज से ज्यादा है? 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024। तो लिखिए,
3500, बोलिए कितना आएगा? तो ये आपके दो आंसर हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, केफ डी से स्टार्ट हो जाओ। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूं। केफ डी से लेके जब तक टाइम नहीं होता, जितने केस हो सकते कर लो, और एक एक केस के मुझे आंसर बताते रहना। जम जम मत कर देना, एक एक केस होते जाए आंसर बताते रहना। सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए, ताकि तुम क्वेश्चन कर पाओ। हटाओगे इसको? सॉरी कनक, हो गया? वो लिख लें। चलो भैया, हो जाओ स्टार्ट। केस डी, केस ई, केस एफ, केस, और एक एक केस होते जाए तो मुझे आंसर बता देना। कॉमन पॉइंट क्या है? 80,000, जो मैं बार बार लिख रहा हूं वो कॉमन है। ओपनिंग WDV एक्स एंड वाई 80,000। क्या आंसर है? केस डी, लॉस कहां से आ जाएगा? दो असेट है ना, एक्स और वाई। आंसर बताते जाना भाई। कर दूं क्या? कर दूं? नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। केस डी में एक्स कितने में बेचा? अब ओपनिंग WDV एक्स और वाई थी कितनी? 80 में से कितना चला गया, कितना बचा? तो 70 पे लगेगा डेप्रिसिएशन। और साथ में क्या है? 40 पे भी क्या लगेगा? यानी तुम ये क्वेश्चन को हटाओ क्या इसको? तुम ये क्वेश्चन को ऐसे करो, फॉर्मेट वाइज। ओपनिंग WDV कर लो मेरे साथ, अब गलत नहीं कर रहा। परचेस कौन सी है? उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, मैं दोनों से कर देता हूं। एक 10 पे क्या लग जाएगा? या और तो WDV कितना बच गया? और न्यू परचेस जो है 40, इस पे लग गया 4,000 का डेप्रिसिएशन, और इस पे लग गया 7,000 का डेप्रिसिएशन। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11,000 का। करो, वो इसलिए मैंने यूज किया कि सेल WDV से कम है, ऐसा है। तुम एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करो, तुम यही फॉलो करो बार बार, नहीं तो कंफ्यूज होगे, यही फॉलो करो। वो तो मैं, अब मुझे आता है, तुम अभी यही फॉलो करो। तुम फोकट का नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हटाओ इसको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो लिख रहे हैं अभी एक्चुअली।
चलो स्टार्ट करो। EFGH का 70 7 और ये 11 नवंबर है, 180 डेज से 40 10 4 2। हाँ ठीक है। रेट मत चेंज करिए, जो डेप्रिसिएशन है उसका आधा करिए, 17.5 कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ा पॉसिबल है। आप 35 का आधा करेंगे तो भी वही आएगा, डेप्रिसिएशन का आधा करेंगे तो भी वही आएगा। वही आएगा आंसर। इसका कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? हाँ सही है, राइट है। मुझे आंसर बताते जाना, ई का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। 1 मिनट। GF क्या? ई का आंसर आ रहा है डेप्रिसिएशन 9,000। आंसर टैली नहीं करे तो मुझे बोल देना। इसका आंसर आ रहा है डेप्रिसिएशन 2,000 और कैपिटल गेन 1,20,000। जिसका भी नहीं है मुझे बोल देना। और अब जी नंबर ढंग से पढ़ना, क्या लिखा है। बोथ सोल्ड, दोनों ही बेच दिया। तो हाँ दोनों बेच दिया। ले भाई तेरा केस आ गया तेरा केस। दोनों बेच दिया तो क्या आएगा, लॉस या प्रॉफिट। तुम लोग आंसर टैली कर गया ई? आपका टैली कर गया? नाम क्या है आपका, नाम क्या है? आदिल? काजल? काजल टैली कर गया। तेरा नाम क्या है? राज? चेतन? ऋषभ? राज, चेतन, काजल, कनक, अली। इन दोनों को तो मैं माहेश्वरी जी बोलता हूँ। कनक तेरा आंसर आ गया। जी का आंसर क्या आ रहा है? 80 में से 45 गया तो कितना बचा? 35। चलो आगे करो। सत्तर कहां से आएगा? 80 में से 45 बेचा है ना, रेस्पेक्टिवली दोनों को बेच दिया है। क्या एच का क्या आंसर? लफड़ा आ रहा है। कितना आ रहा है? ठीक है, आंसर टैली करते जाना भाई।
लेकिन दोनों असेट सोल्ड हो चुकी है, ब्लॉक खत्म हो चुका है। आप यदि पूरी असेट बेच देते हैं तो पूरी असेट बेचने पर तो ब्लॉक में कुछ बचा ही नहीं। यदि ब्लॉक में 2 फर्नीचर थे, मैंने दोनों को उड़ा दिया, दोनों को ही बेच दिया, तो फिर या तो लॉस आएगा तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, लैंग्वेज यही यूज की थी, लेकिन वो लैंग्वेज काहे के लिए यूज की थी कि 10 लाख में से 3 लाख गया, मतलब बाकी एसेट बची हुई है। लेकिन यहां तो बाकी दोनों ही एसेट चली गई ना। कितनी एसेट थी? तो दोनों ही चली गई। हाँ, तो उस समय क्या थी, 10 में से 3 लाख गया। भाई आंसर टैली कर रहा है क्या तुम्हारा? राज टैली कर गया? अली तेरा आ रहा है? आई का क्या आंसर है? ऊपर करूं? अच्छा ऐसा। आई का क्या आंसर आ रहा है? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो 80,000 कॉमन है, सब में आएगा। तो 80,000 पे डिप्रेशन आया, 8,000 उस पे और इस पे 10। आंसर टैली नहीं करे तो भाई देख लेना। और मैं एक लाइन पे अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको अच्छी तरह देख लेना। केस नंबर 6 अंडरलाइन कर दिया मैंने। हम जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 24-25 का निकाल रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 का निकाल रहे हैं। जी आपका गलत हो गया। जी का 10-500 नहीं आया। मैंने कुछ अंडरलाइन किया, देखो मार्क पढ़ो, फिर से पढ़ो लाइन जो मार्क किया है। हम असेसमेंट ईयर 24-25 का निकाल रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 का निकाल रहे हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 है, प्रीवियस ईयर 23-24 का निकाल रहे हैं। आपको अभी भी क्लिक नहीं हो रहा मैंने क्या मार्क किया है? केस जे में देखो मैंने क्या मार्क किया है। क्या आंसर आया? क्यों परसे परसे क्या? और कोई? ये क्या है? नहीं। तुमको क्लिक क्यों नहीं करना? ये तुम क्लिक क्यों नहीं कर पा रहे हो? ध्यान से देखो मैंने अंडरलाइन क्या किया है, राउंड क्या मारा है। अरे भैया, पुट टू यूज तो अगले साल कर रहे हैं, तो इस साल डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा? यानी इस पे नो डेप्रिसिएशन है, किस पे? न्यू असेट पे। क्यों? क्योंकि वो तो अगले साल यूज हो रहा है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 80,000 वाली पे। यानी आंसर क्या आएगा? 8,000। इतनी गंदी मिस्टेक करी है तुमने। जो असेट आप अगले साल यूज कर रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन इस साल क्यों क्यों क्यों? और कुछ बताना है किसी को?
किसका? 1500, हाँ ठीक है। 9500, 11/11/2023 है, यानी 23-24 है। कौन 22-23 है? कौन सा ऊपर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पुट टू यूज डेट दिखते हैं कि परचेज डेट दिखते हैं? वाह बहुत बढ़िया, ये हो गई पोपट। हमने क्या बोला था? यदि परचेज डेट दी रहे, पुट टू यूज दी रहे, तो क्या दिखते हैं? तो पुट टू यूज। तो असेसमेंट ईयर 24-25 का निकालना है, तो ये तो 23-24 में पुट टू यूज हो गया ना। हाँ, पुट टू यूज तो 23-24 में ही हो गया ना, सोचो ना। अरे अरे अरे, हाँ बोलो। एक मिनट पहले एल का तो बोलो। कैपिटल लॉस कितना हो रहा है? डेप्रिसिएशन? काजल आंसर आ रहे हैं पक्का? कनक सब क्या हो गया ना? हाँ केस एम, क्या बोल रहे हो? अभी तो तुम ही बताओ, कब खरीदा है? खरीदा कब है? अरे खरीदा कब है? कुछ बोलते ही नहीं, मैं क्या बोलूं? बोलोगे तो मैं बताऊंगा। 23-24। बेचा कब है? क्यों लगेगा? जिस साल खरीदा उस साल बेचा, क्यों लगेगा? तो इस पे क्या आएगा? खाली किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? 8,000 वाली पे, 80,000 वाली पे। कैपिटल गेन क्यों आएगा भैया? कब बेचा है? केएसएम में कहाँ बेच दिया? अच्छा, खानी केएसएम में कहाँ बेचा है? केएसएम में कहाँ बेचा है? वो तो आर खरीदा आर बेचा, सोल्ड दी सेम। कुछ भी। अरे 80,000 कब बेचा एक्स और वाई? अच्छा इसका कैपिटल गेन बोल रहे हो? हाँ इसका तो आ जाएगा ना। इसका एक मिनट रुको, इसका कैपिटल गेन आएगा आर वाली पे, कैपिटल गेन आएगा 10,000। आर वाली पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, और आर वाली पे कैपिटल गेन आएगा। आर वाली पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगेगा? आर वाली पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सेम ईयर में असेट सोल्ड हो चुकी है। सेम ईयर में हो जाए तो नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? लेकिन कैपिटल गेन आएगा, 30 का 40 में बेचा है, लेकिन पुरानी वाली असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। चलो अब ये करो।
करण सिंह। केस, बताइए एन का आंसर क्या है? डेप्रिसिएशन सिर्फ आर पे लगेगा। कैपिटल गेन पुरानी वाली पे आएगा एक्स और वाई पे, और नई वाली पे डेप्रिसिएशन आएगा 1500। अब केस ओ में अलग है, 1 2 3 4 और 5। केस ओ में सब केसेस हैं। और ये कॉमन रहेगा भैया, ये केस 1 2 3 4 5 में सब में कॉमन है कि फर्नीचर आपने 90,000 में बेचा है। फर्नीचर था कितने का? 80,000। तो भैया ये तो कॉमन ही है, तो सब में 10,000 का। तो भले वो केस 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कैपिटल गेन सब में फिक्स है कि इन सब में कैपिटल गेन 10,000 आएगा। किसका? एक्स और वाई का। बाकी का आप कर लीजिए 1 2 3 4 5। आंसर आया पहले केस का। 17 दिसंबर को पुट्टू, नहीं उल्टा है। फर्नीचर पुट्टू यूज किया इस तारीख को, ये सब पुट्टू यूज तारीख है, और परचेज तारीख ये है। अपन को पुट्टू यूज लिखना है 18 दिसंबर 2023। क्या करेंगे बोलो? आधा पूरा कितना आएगा? अगला 18 फरवरी 24। ध्यान ये रखना, असेसमेंट ईयर 24-25 का कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 का कर रहे हैं। 2500, हाँ। जेड, किस पे? जेड पे, थर्ड वाले पे आएगा। आएगा थर्ड वाले पे, क्यों नहीं आएगा भैया? डेट पढ़ो, डेट आप गलती कर रहे हो, नीचे पढ़ो मैंने क्या लिखा है। असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24 का निकालना है। आपने 18 अप्रैल 2023 को खरीदा है, तो यानी पूरे साल यूज किया, 180 डेज से ज्यादा, कितना आएगा? कने कुछ प्रॉब्लम हो रही है? पक्का नहीं हो रही है ना? 8/12/2023 को किया है। वन 180 डेज से कम की ज्यादा? 10,000 का 10%, 1,000 उसका आधा। आखिरी वाला तो बता दूं, शून्य। क्यों? क्योंकि अगले साल आपने असेट यूज किया है या पुट्टू यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा? 0। अब बोलो, सीख गए? सीख गए? कुछ मैसेज? नहीं नहीं, पाओ नहीं। रामचरण जी की जय हो। चलो अब हम क्या करेंगे,
अब हम अपना डेप्रिसिएशन का अगला केस करेंगे। मैंने आपको कल क्या बोला था, अभी तक हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं, अब आज से केसेस शुरू हो जाएंगे। अब आप ये जो देख रहे हैं ये पढ़िए, क्वेश्चन 2 अपने आप में केस है, क्वेश्चन 3 अपने आप में केस है, क्वेश्चन 4 अपने आप में केस है, 5 अपने आप में केस है, 6 अपने आप में केस है, 7 अपने आप में केस है, 8 अपने आप में केस है, 9 अपने आप में केस है, और 10 आखिरी अपने आप में केस है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये आज खत्म नहीं होगा। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। ये फ्राइडे तक जाएगा मेरे को लग रहा है, ये भी हो सकता है पूरा सैटरडे चला जाए, ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूं, 15 अटेम्प्ट से पूछ रहा है, मतलब कुछ तो होगा। चलो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं केसेस के साथ। कौन सा केस है? केस 1 इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब प्रोविजन खत्म, अब केस स्टडी चालू हो जाएगी। अब प्रोविजन खत्म, प्रोविजन जितना था सब पढ़ लिया। और अच्छी बात ये, आपको लिखना हो तो लिख लो, आपने अभी जो केस ए बी सी डी से जो किया, ये पूरा प्रोविजन बेस्ड केस था, ये प्रोविजन बेस्ड केस था। और अब आप जो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करेंगे वो केस स्टडीज बेस्ड केस है। यानी जो बचे हुए क्वेश्चन है 2 से लेकर 10 तक, वो केस स्टडीज पे बेस्ड है, ठीक है। लिखते जाइए अपने नोटबुक में, सॉरी बुक में जो दिए, केस क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 10 तक क्वेश्चन केस स्टडीज पर हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने अभी किया वो प्रोविजन पर था। तो हमारी पहली केस स्टडी चालू होती है केस स्टडी का मतलब क्या होता है पहले सुन लीजिए। यानी इसके ऊपर केस हो चुका है, जब केस हुआ तो 3 लोग आए, इन 3 के अलावा चौथा कोई नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 3 के नाम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल डी। अब ये क्यों आए? क्योंकि इन तीनों के पास पावर है क्या देने का? सर्कुलर पास करने का। सिर्फ कौन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इन तीनों ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। यानी इन तीनों ने जो ऑर्डर पास कर दिया वो किस पे प्रिवेल करेगा? प्रिवेल ओवर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। यानी इन तीनों ने जो ऑर्डर पास कर दिया, फिर इनकम टैक्स में जो भी लिखा हो तेल लेने जाए, यही पढ़ना है। तो केस स्टडीज में आपको यह पढ़ना है। शुरू कर रहे हैं पहली केस स्टडी केस नंबर 1 के साथ। देखिए, अब मानिए एक बंदा है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स क्या करता है? मिस्टर एक्स एग्रीकल्चर से भी कमाता है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम से भी कमाता है। यानी नॉन एग्रीकल्चर मतलब सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, एचपी। ये बंदा इस जगह से भी कमाता है, इस बंदा एग्रीकल्चर से भी कमाता है। मतलब ये बंदा एक ही है लेकिन इसकी कमाई के सोर्स 2 हैं, एक एग्रीकल्चर है और एक नॉन एग्रीकल्चर है। यानी ऐसे बंदे को हम पूरी तरीके से किसान तो नहीं बोल सकते। प्रॉपरली देखा जाए तो ये बंदा किसान तो नहीं है, फार्मर तो नहीं है। फार्मर होता तो सिर्फ शुद्ध कमाता कहां से? एग्रीकल्चर से। अब क्या हुआ कि ये बंदा एक मशीन लेकर आया। अब जब मशीन लेकर आया तो वो मशीन को प्रोपोर्शनेटली एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों में यूज कर रहा है। यानी मशीन एक ही है लेकिन वो कभी खेती बाड़ी में यूज होती है और कभी अपने बिजनेस में यूज होती है। यानी इसको एक बाइफरकेट करें तो वो मान लीजिए, मैं अपने मन से ले रहा हूं कि एग्रीकल्चर में मशीन वो 60% यूज कर रहा है और नॉन एग्रीकल्चर में 40% यूज कर रहा है। यानी एक ही मशीन को वो 2 जगह इस्तेमाल कर रहा है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में 60 और नॉन एग्रीकल्चर में 40। अब मान लीजिए मशीन की कॉस्ट है 10 लाख, इस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन है, मैं मेरे मन से ले रहा हूं
10% है, वैसे तो 15 लगता है लेकिन मैं मेरे मन से ले रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया, 1 लाख। अब जब ये केस हुआ था तो इस केस में जिसके ऊपर ये केस हुआ था वो एक इंसान ही था, और वो इंसान दोनों जगह से कमा रहा था, एग्री और नॉन एग्री, लेकिन मशीन वो एक ही यूज करता था। अब उस इंसान ने क्या किया, आइए देखिए। उस इंसान ने ये किया कि उसकी जो भी एग्री इनकम थी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम थी 6 लाख, उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करता किस पे, मशीन पे। अभी अभी हमने कितना निकाला, 1 लाख। अब ये क्या करता, इसका 60% डेप्रिसिएशन निकाल लेता। बोले आप 60 कहां से आया, क्योंकि मशीन 60% एग्रीकल्चर में यूज हो रही है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद ये 60,000 इधर से माइनस कर देता, तो इसका अमाउंट एग्रीकल्चर का बच जाता 540। वहीं दूसरी तरफा ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम से भी कमाता और 10 लाख रुपए कमाता, और इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस करता, और कितना करता, 1 लाख का 40%, 40,000, और ये अपनी इनकम दिखाता 960। जब इसने ऐसा काम किया तो इनकम टैक्स ने सेक्शन नंबर 143 और भी बहुत सारी सेक्शन है, 147, 140, 153 के तहत इसके ऊपर केस ठोक दिया। केस का मेन पिटीशन क्या था, मतलब पिटीशन यानी याचिका इनकम टैक्स ने इसके ऊपर क्यों लगाई। याचिका इसलिए लगाई, ये पागल आदमी ने क्या किया, दोनों जगह से कमा रहा था और प्रपोर्शनेटली आधा आधा डेप्रिसिएशन इधर उधर से माइनस कर दिया। अब मान लीजिए वो इंसान आप है, मैं मान लीजिए इनकम टैक्स हूं, मेरा भी एडवोकेट है और आपका भी एडवोकेट है। दोनों के एडवोकेट यदि भिड़ेंगे आपस में, और ये दलील यानी आपस में मतभेद, ये दलील बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, अब शुरू कर रहे हैं, सुनिए। पहली बात, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, और यदि एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट हो रही है तो उसमें से कोई सा भी खर्चा माइनस हो ही नहीं सकता। क्यों, दोनों हाथ में लड्डू सरकार कैसे दे दे कि भैया तू डिडक्शन भी ले ले। डिडक्शन याद आ रहा है क्या होता है, उससे अपना फायदा के नुकसान है, तो डिडक्शन भी ले ले और एग्जम्पशन भी ले ले। एग्जम्पशन मतलब नो टैक्स, दोनों चीज कैसे, जबकि सरकार ने सेक्शन नंबर 14 में क्लियरली लिख दिया है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है और उसमें से कोई खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आदमी गलत कर रहा है। पहली बात समझ में आई, क्या गलत कर रहा है, गलत ये कर रहा है कि इसने जो किया ये पूरा गलत है। एग्रीकल्चर इनकम से आप खर्चा माइनस नहीं कर सकते, यहां तक की बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि ये इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, एंड आप इसमें से फिर से बोल रहा हूं, जब इनकम ही एग्जम्प्ट हो गई, इनकम ही जीरो हो गई, इस पर टैक्स नहीं लग रहा, कैसे कर दोगे माइनस। अब अगली बात सुनना, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला वो सुनना। यदि एक ही इंसान 2 बिजनेस करते हैं, एग्री और नॉन एग्री, और उस पर लगने वाली मशीन कॉमनली यूज हो रही है, तो फिर मशीन पे लगने वाला डेप्रीसिएशन, एक मिनट रुक जाना, मशीन पे लगने वाला डेप्रीसिएशन कितना लग रहा था, 1 लाख, डिवाइड नहीं होगा। यानी फिर से सुनिए, यदि आप एक ही इंसान हैं और एक ही इंसान 2 व्यापार कर रहा है, एग्री और, तो फिर यदि कॉमनली मशीन यूज हो रही है तो उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन डिवाइड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये तो एग्री है, एग्री में से तो माइनस
यानी एक बात समझ में आई, ये जो पूरा डेप्रिसिएशन है ये पूरा नॉन एग्री से सेट ऑफ कर सकते हैं और कर भी सकते हैं और कर भी देंगे। यानी कुल मिला के पूरा कंक्लूजन सुनिए। पहली चीज, यदि आप कॉमनली यूज कर रहे हैं मशीन, बाइफर्केशन नहीं करना है। रीजन, लॉजिक, एग्रीकल्चर इनकम अपने आप में एग्जम्प्ट होती है, खर्चा माइनस नहीं होगा, इसीलिए डेप्रिसिएशन पे डिवाइड नहीं होगा। सेकंड थिंग, जितना भी डेप्रिसिएशन आ रहा है, भले वो 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, वो पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम से ही माइनस होगा, बिकॉज नॉन एग्रीकल्चर इनकम लायबल टू टैक्स है। समझ गए? चलो अब लिखते प्रोविजन, आ जाओ। हाँ, केस 2 नहीं, केस 1 लिखिए। मशीन commonly used in both agree and non-agree business. Provision. If machine commonly used, then depreciation, full depreciation, full को मार्क कर देना, माइनस फ्रॉम नॉन एग्री। और ये नोट में खाली आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं बैलेंस शीट पूरा होता है 10 लाख। एग्री तो ऐसे एग्जाम होती है, नॉन एग्री से पूरी चला गया तो नॉन एग्री इनकम कम हो गई, कम जितनी होगी उतना अच्छा है, तो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। यदि मशीन डिफरेंटली यूज हो रही है तो फिर नहीं होगा बैलेंस शीट में। हाँ, चलो करें अब। लिख लिया? लिख लिया? अच्छा, एक काम और करो, सुनो सुनो, इधर देखो, बातें मत करो। हम एक काम और करेंगे, ये जो मैंने आपको पहली केस स्टडी बताई, इस पे ऐसा लिखते जाओ, रेफर क्वेश्चन नंबर 2, तो और आसानी रहेगी समझने में कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोलते हो? और आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ, नहीं समझ में आ गया कि हाँ ये बोल रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। अली साहब मोबाइल बंद कर दीजिए, अब इधर देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए तो जरा क्या लिखा है, और पढ़ के तुम ही सॉल्व करो। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इस भाई ने खुद ही खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और खुद ही सब कैलकुलेशन कर ली, तो जरा देखो तो ये सही किया कि गलत किया है।
देखो ये आदमी क्या बनाता है, चाय ग्रो करता है और चाय बनाता है। अब ये आदमी क्या लेकर आया, कितने की, कब लेकर आया। अब इस इंसान ने क्या किया, खुद ही सब कुछ करके वर्किंग बना दिया और आपसे पूछ रहा है कि मैं सही कर रहा हूं। देखो लिखा है नीड्स योर कमेंट। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, 0। परचेस कितनी हुई, ये देखो ये लिख रहा है, कितने की होगी टोटल, 10। 10 में से भाई साहब ने क्या किया, ये रहा डेप्रिसिएशन, और इसका कितना परसेंट, 40% नॉन एग्रीकल्चर होता है। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से उठा के ले आए आप, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, मुझे तुम्हें टी का प्रोविजन पढ़ाना है। टी यानी चाय, चाय पे प्रोविजन फिक्स है, चाय पे प्रोविजन फिक्स होता है कि एग्री हमेशा 60 होता है और नॉन एग्री हमेशा 40 होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकम टैक्स कह रहा है कि टी का प्रोविजन फिक्स होता है। अब इधर देखिए भाई साहब ने क्या किया, मैंने अभी क्या बोला जरा पढ़ो तो भाई साहब ने क्या किया, डेप्रिसिएशन सिर्फ कितना परसेंट लिया, 40। 40 मतलब क्या, फिर भूल गए, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। 40 मतलब क्या, यानी जितना मशीन नॉन एग्रीकल्चर में यूज हुआ वही ले लिया। क्या ये सही कर रहा है, इसका मतलब इसका ये इसने सही नहीं किया सॉरी। अब ये किस साल किया, और 23-24 में भी उसने यही हरकत करी। जल्दी बोलो भैया, नीचे पढ़ो क्या लिखा है, बिजनेस इनकम आपको देके रखी है, क्या माइनस करने के पहले, और इसमें से एग्रीकल्चर इनकम माइनस करने के पहले कितनी बिजनेस इनकम दी है। क्वेश्चन समझ गए, मैंने जो बोला वही है। एक आदमी चाय उगाता है और चाय उगाकर एक ही मशीन यूज करता है, एक ही मशीन 10 लाख की है, दोनों को 2 एरिया में यूज करता है, एग्री और नॉन एग्री। एग्री में 60% यूज करता है और नॉन एग्री में 40। भाई साहब क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को भी दोनों पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 60 और 40। क्या ये भाई साहब सही कर रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला नहीं सही कर रहे हैं। चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर, पीएस मॉडल है, हाँ। लिखा रहा हूं मैं, लिखा रहा हूं, लिखो चलो प्रोविजन लिखो पहले। तुम एग्जाम में ये सब नहीं लिख कर आए, तुम्हारे नंबर बहुत तरीके से कटने वाले हैं। 14 है, लिखिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। कल मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो 2024 सितंबर में आया है और वो अपनी बुक में है। करें,
करें? चलो, वो मुझे जरा फिगर बताओ ना, क्या क्या है? 22, 23। बोलो, करते जाओ आप। पूरा माइनस करना है। ए सॉरी 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 सॉरी, 10 लाख का 15%, 1 लाख कहाँ लिख दिया मैंने? किधर आ गए हम? 23, 24। ये निकालो तो कितना आएगा 15%? 500। कितना आ जाएगा ये? 82। सम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खाली हमने डेप्रिसिएशन निकाला है। नहीं नहीं, 1 मिनट, हो गया? हो गया? अब नीचे क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है जरा पढ़ो तो। बिजनेस इनकम जो दी हुई है वो डेप्रिसिएशन और ये माइनस करने के पहले की दी हुई, मतलब इन शॉर्ट, ना एग्रीकल्चर माइनस किया उसमें से, ना डेप्रिसिएशन। आइए, अच्छा एक बात और, ये किस असेसमेंट का निकाल रहे हैं? तो हम जो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे इस साल, वो किस साल का करेंगे? चलो आ जाओ, लिखो, इन केस ऑफ टी, एग्रीकल्चर इनकम 40, अरे 60, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 40, 8 लाख, एग्री, नॉन एग्री, करो डिवाइड 60-40 में, 8 लाख का 60% कितना होता है? 480। इसको लिख दो फुल्ली एग्जाम्ड 3। और अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, किस ईयर का? 2 साल का मत माइनस कर देना, जिस साल का पूछा उसी साल का माइनस करना। कितना आएगा? ये टोटल इनकम है 192, और ये इनकम कौन सी आ गई? टैक्सेबल इनकम। लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? भूल गए, पहला चैप्टर, क्योंकि 2.5 लाख से कम है। समझ गए? ये था मेरा पहला केस। आपके मॉड्यूल में डेप्रिसिएशन, आपके मॉड्यूल में डेप्रिसिएशन 35 पेज का दिया है, 35 पेजेस का खाली डेप्रिसिएशन है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अब कल यदि विनय सर आ गए तो फिर 1.5 घंटा मिलेगा, तो कल 2 ही केस हो पाएंगे, 2 या 3, फिर परसों 2 या 3। मुझे लग रहा है सैटरडे जाएगा, ये हफ्ता जाएगा।
संडे मेरा पक्का नहीं रहता है क्योंकि मेरे को स्कूल जाना होता है।